हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष मिश्रा। निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में गौतम बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी ली, कहानियों के माध्यम से समझा कि किस तरीके से उनका जीवन रहा है और लगभग उनके उपदेश के बारे में कैसे उन्होंने संबोधि को प्राप्त किया और सबसे पहला उपदेश अपना उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 वीडियो में अगर आपने देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उस पार्ट 2 की और पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखिएगा, पहले आप उस पार्ट को पूरा देख लें, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो मुझे ध्यान है कि मैंने लास्ट चीज़ें आपको बताई थी। एक तो धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में बताया था, इसके अलावा मैंने 2 कहानियां बताई थी कि जब गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे तो वैशाली की नगर वधु आम्रपाली से जो है मुलाकात उनकी होती है। आम्रपाली गौतम बुद्ध के जीवन से और उनकी शैली से इतना ज़्यादा प्रभावित होती है कि उसने आम के बगीचे जो है गौतम बुद्ध को दान में दे दिए। इसके अलावा मैंने काला अशोक के बारे में आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से एक 5 साल के बच्चे ने एक मुट्ठी मिट्टी गौतम बुद्ध को दी और गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में तो तेरी किस्मत लिखी जा चुकी है, अगले जन्म में मैं तुझे राजा होने का वरदान देता हूँ और तू मेरा ही धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। और वही बालक जो है अगले जन्म में कालाशोक नामक महान राजा बना, जिसने बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति का आयोजन करवाया था। तो ये कुछ कहानियां थी जिसके बारे में हमने गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी ली। अब आज अपन आगे की चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध देखिए, जीवन के सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कई बार प्रश्न आता है, 2-3 प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है, तो कौशल देश। अभी मैं जब 16 महाजनपद आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये कौशल के बारे में पता चलेगा। कौशल देश की राजधानी जो थी वो कौन सी थी, जरा कमेंट में बताइए। कौशल देश की राजधानी अभी मैंने बताया श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, जबकि इनका पहला उपदेश कहाँ था, सारनाथ, जो कि कहाँ पड़ता है, वर्तमान में बिहार में पड़ता है। और यहीं पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश और जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है, श्रावस्ती में दिया। जीवन का अंतिम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, तो कहा जाता है कि कुशीनगर में इन्होंने जीवन का अंतिम उपदेश दिया था। और कई ऐसी कहानियां हैं कि उन्होंने इस व्यक्ति को दिया, इस व्यक्ति को दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। अंतिम उपदेश एक किसी सन्यासी को ही माना जाता है, या कोई पंडित था जो आया था जिसको उन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया था। क्योंकि गौतम बुद्ध इतने ज्ञानवान थे, क्योंकि भविष्य में होने वाली चीज़ों को वो पहले से ही जान लेते थे और उसके बारे में घोषणा वो कुछ ही लोगों से कहते थे। जैसे उनका परम जो शिष्य रहा है, या उनके बुआ या चाचा का बेटा आप कह सकते हैं, जिसका नाम आनंद था, तो आनंद को ये पहले ही चीज़ें ये बता दिया करते थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं गौतम बुद्ध के बारे में कि दोस्तों थोड़ा सा एक पर्सनली चर्चा करना चाहता हूं। बहुत सारे YouTube चैनल भी चल रहे हैं इस समय पे, है ना, और बहुत सारे YouTube चैनल में मैंने देखा है कि दरअसल जितने भी टीचर्स जो पढ़ाते हैं, या तो अपने क्षेत्र के ही ले लीजिए, वो करते क्या हैं कि बोर्ड में वही चीज़ लिख देते, टीप देते हैं। बिल्कुल टीप देना मतलब लिख देना, यानी कि एकदम से एक तरीके से पूरा लिख देंगे और लिखने के बाद जो है क्या करेंगे, उसी चीज़ को समझाएंगे। मैं देखिए हमारी कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम लिखते हैं। लेकिन हर वीडियो में आप वही बोर्ड में पूरी चीज़ लिख दें और लिख करके पढ़ के सुना दे, तो ये तो वही बात हो जाती है ना कि जैसे आपके सामने भी तो भाई पढ़ना है तो आपके सामने किताब भी है, किताब से भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं वो चीज़ें लिखता नहीं हूँ कि पहले से प्री डिफाइन करके उसको लिख दूँ और उसी को रट के बिल्कुल तोता जैसे बता दूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि पढ़ने का मज़ा तो तब है जब उसके बारे में अंदर आप खो जाए। चलिए ये तो बात की बातें हैं, कुछ चीज़ें मन में आई इस वजह से आप सभी लोगों से कह दिया। तो हम बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में,
कि गौतम बुद्ध ने जब अपने संपूर्ण जीवन में उपदेश दिया और ऐसा माना जाता है कि ज्ञान यानी संबोधि प्राप्त होने के पश्चात वो कपिलवस्तु एक बार पुनः गए थे। कपिलवस्तु जब गए तो सबसे पहले कपिलवस्तु में उन्होंने एक बालक को शिक्षित किया और उस बालक का नाम बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, उसका नाम था राहुल, जो कि स्वयं गौतम बुद्ध का क्या था, पुत्र रहा है। तो अपने पुत्र को भी दीक्षित किया। दरअसल बौद्ध संघ में प्रवेश होने की जो परंपरा होती थी और प्रवेश होने की घटना को उपसंपदा कहा जाता था। ये थोड़ा सा पॉइंट आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा। एक बार पेपर में आया हुआ है, किसी प्रश्न पत्र में पूछा गया था, मैंने पढ़ा था, शायद वो कंपटीशन का ना हो या फिर मेरे हिसाब से ये यूनिवर्सिटी में यानी कॉलेज वगैरह जो इतिहास पढ़ते हैं एमए या बीए शायद, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि बौद्ध संघ में प्रवेश होने की प्रक्रिया को क्या कहते थे। तो बौद्ध संघ में प्रवेश होने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी, उपसंपदा कहलाती थी। साथ ही साथ में अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जब वो कपिलवस्तु पहुंचे, राहुल को उन्होंने दीक्षित किया, इसके पश्चात उनकी धाय माँ, जिनका नाम क्या था, गौतमी प्रजापति, और गौतमी प्रजापति जब आई तो उन्होंने भी क्या किया, बुद्ध को प्रणाम किया, बुद्ध ने उन्हें भी प्रणाम किया और बुद्ध ने क्या कहा कि माता मैं आपसे आज मिलने आया हूँ, इतना समय हो गया और संबोधि प्राप्त करने के पश्चात बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। तो धाय माँ ने कहा कि मैं भी तुमसे बहुत समय से मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरे मन में कुछ ऐसी विशेष बातें चल रही हैं और उसका हल मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं तुमसे उसका हल जानना चाहती हूँ। तो जब ऐसी बात हुई गौतम बुद्ध के बारे में, और गौतम बुद्ध और माता प्रजापति के बीच में, इतना सब होने के पश्चात जब गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके मन में जो शंकाएं चल रही हैं, आप उसका समाधान मुझसे प्राप्त कर सकती हैं, यदि मेरे बस में होगा तो मैं अवश्य ही उसे पूरा करूंगा। तो धाय माँ जो गौतमी प्रजापति थी, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं तुम्हारे संघ में प्रवेश के लिए। ध्यान रखिएगा कि बौद्ध संघ में सबसे पहले स्त्रियों के प्रवेश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रथम स्त्री उनकी धाय माँ थी, जिन्होंने बौद्ध संघ में भिक्षुणी बनना स्वीकार किया, या आप ये कह सकते हैं कि स्त्रियों में सबसे प्रथम स्त्री जिसने बौद्ध संघ को स्वीकार किया वो थी उनकी माता गौतमी प्रजापति। अच्छा, जैसे ही गौतम बुद्ध से चर्चा हुई, चर्चा होने के पश्चात ये सब चीजें बात की और माता ने कहा कि मैं बौद्ध संघ में प्रवेश करना चाहती हूँ, मुझे आप आज्ञा दें। तभी गौतम बुद्ध ने तुरंत उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि माता आप चाहे जो भी मांग ले, मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपने मेरा लालन पोषण किया है। भले आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन आपने मेरा लालन पोषण किया है, तो आप मेरे लिए मेरी सगी माँ से भी बढ़कर हैं। जब ऐसी बात उन्होंने कहा कि आप कुछ भी मांगे, परंतु मैं बौद्ध संघ में किसी स्त्री का प्रवेश जो है, स्त्री का प्रवेश नहीं होने दूंगा, इसे मैं वर्जित करता हूं, मना करता हूं। तो जब ऐसी बातें धाय माँ को पता चली कि भाई गौतम बुद्ध ने ऐसा कह दिया कि वो स्त्रियों को प्रवेश नहीं देना चाहते हैं, तब धाय माँ ने कहा कि ठीक है, तो तुम फिर एक काम करो, यदि आप मुझे प्रवेश नहीं देना चाहते हो तो मेरे दूध का कर्ज अदा करो। मैंने जो तुम्हें पाला पोषा और तुम्हें जो अपना दूध पिलाया, उसका तुम कर्ज पूरा करो, और निश्चित रूप से तो मैं हर चीज स्वीकार कर लूंगी, बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं करूंगी। जैसे ही गौतम बुद्ध के सामने ये बात आई कि माता मुझसे दूध का कर्ज मांग रही हैं, उसी समय गौतम बुद्ध ने कहा कि हे माता, मैं क्या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी माता के ऋण से कभी उद्धार या मुक्त नहीं हो सकता है, और ये तो दूध के कर्ज की बात हो गई, और उससे तो मुक्त मैं हो ही नहीं सकता, आप कुछ और मांगे। बोली कि नहीं, मुझे चाहिए तो मेरे दूध का कर्ज चाहिए, या तो मुझे बौद्ध संघ में प्रवेश चाहिए। आनंद के कहने पर फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि उन्होंने अपनी माता को बौद्ध संघ में प्रवेश होने की अनुमति दे दी, और इस तरीके से गौतमी प्रजापति बौद्ध भिक्षुणी बन गई, जो कि प्रथम बौद्ध भिक्षुणी मानी जाती हैं।
जैसे ही माता प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश करती हैं, उसी समय गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद देख लेना, अब ये धर्म जो मेरा 2500 वर्ष चलना था वो 500 वर्ष चल जाए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक स्त्री का प्रवेश बौद्ध संघ में हो गया। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कुछ समय पश्चात, देखिए स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जो कि चोर डकैत हत्यारे, इन सब को अपने संघ में प्रवेश दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने क्या कर दिया था कि संपूर्ण जितने भी व्यक्ति रहे हैं, चोर हत्यारे डाकू, इन सबको बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। अब यहां से ये बातें हो गई, सभी प्रवेश हो गए, धीरे धीरे करके बहुत सारी स्त्रियां जो है बौद्ध संघ में प्रवेश करने लगी, और बौद्ध संघ में प्रवेश करने के पश्चात बहुत सारी घटनाएं, कहा जाता है कि स्त्रियों के प्रवेश के बाद धर्म तेजी से प्रचार प्रसार होने लगा। और कई बार, आज फिर वही बात दोहराता हूं कि जब जब सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, तब तब सभ्यता का शीघ्र ही पतन होता है। बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव रखे जाते थे, जो पाठ प्रस्ताव रखे जाते थे, उन्हें अनुशावन कहा जाता था। ऐसा कहते हैं, जैसे उपसंपदा के बारे में हमने जान लिया, अनुशावन क्या कहलाता था, समझिएगा। यानी कि बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव या पाठ रखा जाता था, जिसका अध्ययन अध्यापन किया जाता था, वही क्या कहलाता था दोस्तों, अनुशावन कहलाता था। उसे क्या करते थे अपन, अनुशावन कहते थे। अब अपन चर्चा आ रहे हैं बौद्ध के अंतिम जीवन की, लेकिन उसके पहले अपन कुछ सिद्धांतों के बारे में देख लेते हैं कि बुद्ध ने क्या किया कि 4 आर्य सत्य बताए। आर्य सत्य का अर्थ क्या होता है कि जो वास्तविकता है, वह वास्तविकता दोस्तों क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया दुख। देखिए, वर्तमान समय में इस महामारी के कारण मैं ये कहता हूं कि भाई कई सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है, कई सारे लोग जो है घर में रहते हुए कष्ट में हैं, बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में है। तो दुख और सुख, देखिए 2 चीजें होती हैं, सुख और दुख या दुख और सुख, ये एक चक्र की तरह चलती हैं। अगर आज आपने अपने जीवन को दुख में रख लिया, कष्ट में रख लिया, तो आगे चल के आपको सुख होगा। और अगर आज आपने सुखमय जीवन व्यतीत कर लिया, अपने उस एज में, अपनी उस उम्र में, जिस समय आपको कुछ करने की आवश्यकता थी, जिस समय आपको शरीर को तपाने की आवश्यकता थी, शरीर को कष्ट देकर मेहनत करने की आवश्यकता थी, और आपने उस समय पे सुख और ऐशो आराम में व्यतीत कर लिए, तो जीवन मान के चलिए कि आने वाला जो जीवन है वो आपका कष्ट भरा रहेगा। और जो व्यक्ति इस समय में, उस एज में, जब उनके शरीर को तपाने की आवश्यकता थी, उन्होंने अपने शरीर को तपा लिया, शरीर से मेहनत करवा ली और जीवन को कष्टों में झेल लिया, तो आने वाला जीवन उनका सुख में व्यतीत करता है। बहुत ही सिंपल उदाहरण है आपके सामने कि अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से मेहनत की, तो ये मेहनत आपको एक एग्जाम क्रैक करवाएगी और उस एग्जाम से आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी और आने वाला समय जो है आपका सुख में व्यतीत होगा। लेकिन विडंबना इतनी बड़ी है कि दोस्तों, एक कहावत, एक कहानी, क्या कह सकते हैं अपन, कविता कह सकते हैं, उस कविता के बारे में मैंने पूरा पढ़ा तो है, लेकिन वर्तमान में अभी प्रेजेंट में मुझे याद नहीं है, 1-2 लाइन याद है कि आगे सफ़र था और पीछे हम सफ़र था, चलता तो हम सफ़र छूट जाता और ना चलता तो सफ़र छूट जाता। दोस्तों, एक और इसी में लाइन कहीं बीच की है कि आराम कमाने निकलता हूं साहब आराम छोड़कर। यानी कि ये जो हम नौकरी सुबह से 10 बजे से ड्यूटी करने जाते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो सुबह 10 बजे अपने समस्त ऐशो आराम को त्याग करके 10 से लेकर के 6 बजे तक, रात 8 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक नौकरी केवल इसीलिए करते हैं और केवल यही कारण है कि वो अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकें। तो ये लाइन स्पष्ट रूप से बताती है कि आराम
आराम कमाने निकलता हूँ साहब, आराम छोड़कर। तो इस तरह की घटना मैं इसीलिए आपको ये दुख के बारे में बताया कि अगर आज आप दुख में हैं, अगर आपने शरीर को दुख दे दिया है, जबरदस्ती दुख नहीं देना है, आपने शरीर से मेहनत करवा ली है, तो आने वाला जीवन आपका सुख में व्यतीत होगा। अगर हम गौतम बुद्ध की ही बात कर लें तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। चूंकि वो सन्यासी थे, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, उन्होंने कहा ही कि संपूर्ण ये जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें पहला दुख है और दूसरा दुख समुदाय है। दुख समुदाय आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दुख का एक समुदाय है, एक कारण। दुख का कारण अलग चीज हो जाता है, समुदाय जिसे हम कम्युनिटी कह सकते हैं कि कम्युनिटी जिसके माध्यम से हमें क्या होता है, दुख होता है। एक होता है दुख निरोध। यहां पे आपने सुना होगा तीसरा जो उन्होंने आर्य सत्य बताया, दुख निरोध, कि दुख का कारण है। दोस्तों, दुख का समुदाय तो है, लेकिन उस समुदाय में वो कारण भी है ना जिसकी वजह से हमें दुख उत्पन्न हो रहा है। आज हर एक व्यक्ति के पास समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वह कष्ट में है। दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में सबसे बड़ी घटना ये है कि इंसान के पास क्या चीजें हैं। अगर आपके पास बहुत सारी चीजें, देखिए ये आर्य सत्य तो नहीं कह सकते, लेकिन वास्तविकता ये है, सत्य ये है कि आपके पास जितना है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जितना है वो उतने में खुश नहीं हैं, बल्कि दूसरों के पास क्या है उस वजह से दुखी। जैसे इसका मैं जो कहना चाह रहा हूं, दरअसल मैं उसका बखान पूरी तरह अच्छे से नहीं कर पाया। मैं कहना चाहूंगा कि हम किस वजह से सुखी हैं वो हम कभी नहीं देखते, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्यों सुखी है इस वजह का दुख हमको होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मानव की क्या है, एक सोच है, मानव की एक थिंकिंग है, और वही है दुख का कारण। जो दुख निरोध बताने का आशय था, इसी वजह से ये चीजें बताई। लेकिन दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि उन्होंने चौथा आर्य सत्य बताया, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आप समझिएगा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख को दूर करने के कारण भी हैं। दुख को दूर किया जा सकता है, और इसी दुख को दूर करने के लिए उन्होंने 8 प्रकार के नियमों को बताया कि हमें ये 8 चीजें क्या हैं, उनका पालन करना चाहिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, पहला ऑप्शन दुख था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब मैं उन 8 सिद्धांतों को बताने जा रहा हूं जो उन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में बताए कि अगर दुख है और दुख का समुदाय है और दुख का कारण है, तो उस दुख को दूर करने के भी कई उपाय हैं, और उन्हीं उपाय के बारे में उन्होंने क्या किया, बताया। और वो कौन कौन से थे? जिस प्रकार से हमने जैन धर्म के बारे में 3 प्रकार के सिद्धांत देखे थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि नहीं था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये 3 सिद्धांत थे। और इन 3 सिद्धांत आप जैन धर्म के हमेशा, जिन्हें त्रिरत्न भी कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो बौद्ध धर्म के जो सम्यक से जुड़े हुए शब्द हैं उनमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं कितने सारे थे, तो सबसे पहले हम कहते हैं सम्यक वाणी। सम्यक वाणी, देखिए एक कहावत भी है और हंसी मजाक में आप लोग ले लेते, बात सही भी है, कि जो हमारी जुबान है, जो हमारी जीभ है, उस जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, उस जीभ में कोई हड्डी नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा कि ये वही वाणी है, ये वही वाणी है जो हमारे शरीर की 206 हड्डियां तोड़वाने की क्षमता भी रखती। जीभ में कोई हड्डी नहीं, लेकिन शरीर की समस्त हड्डियों को तोड़वाने की क्षमता रखती है। इसलिए गौतम बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में पहले सिद्धांत को बताया कि हर एक इंसान को सम्यक वाणी,
सम्यक वाणी का आचरण करना चाहिए, अर्थात कि सतवाणी हो, कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ना कि ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, अब पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। तो ऐसी कहावत बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा दूसरा है हमारा, दूसरे की अगर बात करें, सम्यक संकल्प। उन्होंने दुख निरोध गामिनी में, सॉरी गलत लिख दिया इसको, सम्यक संकल्प ऐसे लिख, ठीक है ना। उन्होंने दूसरे सिद्धांत को बताया कि हमें सत संकल्प करना है, मतलब सत्य संकल्प करना है। ये नहीं कि हम कोई ऐसा प्रण ले लें, कोई ऐसा कारण ले लें कि उसको हमें पूरा करना है, कि सामने वाले ने मुझे एक शब्द बोला था और 4 साल तक आप उस शब्द को याद रखें कि एक दिन इसको जो है ऐसा संकल्प लेता हूं कि एक न दिन इसको पीटूंगा। बल्कि हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि दुनिया में, हमारे भारत देश में, हमारे मध्य प्रदेश में इतने सारी परीक्षाएं हो रही हैं, जब इतने सारे लोग निकाल रहे हैं तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? हमारे अंदर भी वो क्षमता है, दिमाग सभी का बराबर है, बस डिपेंड करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इसी वजह से हमें ऐसा संकल्प लें जिस संकल्प को हम पूरा करने का अपना दृढ़ निश्चय रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सिद्धांत की। यहां पे बात करेंगे सम्यक आजीव, ठीक है, सम्यक आजीव। पहले मैं आपके सामने नाम लिख देता हूं और नाम लिखने के पश्चात फिर क्या करूंगा, आपको उन सब चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से बता दूंगा। चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा अगर बात करें सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। इसके अलावा छठवा सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। सम्यक व्यायाम तो आप समझते होंगे, स्मृति भी समझते होंगे, समाधि भी समझते होंगे, दृष्टि भी समझते होंगे, कर्मांत भी समझते होंगे। सम्यक आजीव समझिएगा, ठीक है। अभी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इन सब की चीजों की चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए व्यायाम, आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध, चूंकि बौद्ध धर्म हमारे भारत में उत्पन्न हुआ, लेकिन समय परिस्थितियां ऐसी हुई कि हमारे भारत देश की अपेक्षा अन्य देशों में बहुत अधिक तेजी से विस्तार हुआ इसका। चाइना में तो लगभग हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा धर्म रहा है, यहाँ पे बौद्ध धर्म रहा है। ये आपने देखा होगा कुंफू, कराटे, ये सब चीजें गौतम बुद्ध ने ही बनाई। उन्होंने ही कहा कि हमें अपने शरीर की रक्षा हेतु व्यायाम करने की आवश्यकता है। और जितना भी कुंफू मास्टर वगैरह आप देखते हैं, ये सब कराटे वगैरह, जूडो वगैरह है, कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध की ही क्या है, देन है। सम्यक स्मृति मतलब कि जो हमें स्मरण रहे, याद रहे, वो अच्छी चीजें याद रहे, ना कि बुरी चीजें, कि सामने वाले ने हमको बुरा भला कहा है तो हम उसे मारे, बल्कि उसको आप पॉजिटिव वे में ले कि उसने अगर हमें कहा है तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी होगी, हम उस कमी को दूर करके इससे साबित करके बताएंगे। तो बस बात यही है वर्तमान में कि कह के नहीं करके बताइए, कह के नहीं करके बताइए, यानी कि करके जब आप बताएंगे तभी आप उस चीज के हकदार होंगे। नहीं तो कहने को तो मैं भी कह दूं कि मैंने यूपीएससी में कलेक्टर का इंटरव्यू दिया है, तो मानने को तो आप मान लोगे नहीं, उस चीज को करके बताओ।
उस चीज को करके बताओ। फेल का अर्थ फेल होता है। जितने लोग भी अभी एग्जाम देते हैं कहते हैं कि मेरा 1 नंबर से चूक गया, मैं आधे नंबर से चूक गया। नहीं, 1 नंबर और आधा नंबर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ऐसे ही है कि जब पढ़ाया जाता है तो उसे ध्यान से नहीं पढ़ते, और कंपटीशन में 1 नंबर की वैल्यू वो मुझसे अधिक और मेरे साथियों से अधिक कोई नहीं जानता है। और उसका अर्थ 1 नंबर से अगर आप चूक गए तो फेल का अर्थ फेल ही होता है, उसका अर्थ पास नहीं होता। तो सम्यक स्मृति से तात्पर्य कि स्मरण रहे वो अच्छी चीजें जो आपके भले के लिए हैं, जो आपके कार्य के लिए हैं। सम्यक समाधि मतलब कि एक कहने की बात है कि जब आप इस दुनिया में आए, जब आप इस दुनिया में पैदा हुए, ईश्वर ने तो आपको स्वस्थ भेजा। ये सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि दोनों को लेकर अपन चल रहे हैं, समझिएगा। ईश्वर ने आपको बहुत स्वस्थ भेजा है, बढ़िया सा शरीर दिया, छोटा सा सुंदर सा, आपको इतना स्वस्थ भेजा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। लेकिन जब आपकी आयु पूर्ण हुई, आप जब मरने जा रहे हैं तो आप बीमार होके जा रहे हैं, यानी ईश्वर को उस रोगी शरीर को देंगे। ईश्वर ने तो आपको अच्छा बनाया। तो इस वजह से सम्यक समाधि और सम्यक व्यायाम की बात कही गई थी कि जिस तरीके से ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें, अपने इस स्वस्थ शरीर को ही ईश्वर को सौंप दें। जिसका अर्थ यहाँ पे हम दोनों को जोड़ के ले सकते हैं, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट इतना जान लीजिए कि मृत्यु के पश्चात लोग आपको याद रखें कि हाँ, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जिंदा रहते आप कोई भी चीज नहीं कर पाए कि आपकी तारीफ हो, तो मरने के बाद तो तारीफ सभी करते हैं कि ऐसा आदमी था, वैसा आदमी था। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जिंदा में ही लोग आपको बोले कि यार इतना बढ़िया आदमी है, इतना बढ़िया व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा। ठीक है, बात करते हैं सम्यक दृष्टि मतलब अच्छी चीजें देखने की बात कही गई। सम्यक कर्मांत यहाँ पे कहा गया कि कर्म करने के लिए, यानी कर्मांत आप समझ रहे हैं, कर्म कोई भी कार्य करें आप यहाँ पे अच्छा कार्य करें। सम्यक का अर्थ दोस्तों फिर से बता दूं, सत होता है। सत मतलब सत्य। सत्य का यहाँ पे अर्थ अच्छे से है, अच्छा चीजें करने की। अब समझिए सम्यक आजीव और सम्यक आजीव। आजीव समझने में कई बार आपको क्या है कि बहुत कंफ्यूजन होगा कि आजीव किसी व्यक्ति, जीव नहीं। इसका अर्थ है दोस्तों आत्मा से। ठीक है, सम्यक आजीव का अर्थ किससे है? आत्मा से। कि हमारी आत्मा क्या होनी चाहिए? सच्ची होनी चाहिए कि मुख में राम बगल में छुरी वाला काम हमें नहीं करना है कि हम मुख में तो कुछ और बोल रहे हैं और बगल में छुरी लेकर चल रहे हैं, जहां वो पीछे मुड़ा तो पीछे से वार कर दिया। इंसान हो तो सामने से वार करो, और वार ऐसा करो जिससे किसी की कोई हानि ना हो, और ऐसा सक्षम बनो कि वाणी के माध्यम से अगर कोई आपको हराना चाहे तो वह हरा ना सके। समझ में आया? तो इन 8 सिद्धांतों का पालन करने के लिए गौतम बुद्ध ने बताए, और जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? उन 4 आर्य सत्यों में जो चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कि गौतम बुद्ध ने इन 8 सिद्धांतों को बना दिया। अपने जीवन के अंतिम समय में, ध्यान रखिएगा, अपने जीवन के अंतिम समय में वो कहाँ जाते हैं? कुशीनगर जाते हैं। कुशीनगर की अगर हम बात करते हैं कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में देवरिया, जिसे हम गोरखपुर के नाम से भी जानते हैं, वहीं पे कुशीनगर पड़ता है। कुशीनगर। और वहीं पे उस समय राजा कौन थे? राजा मल्ल थे। राजा मल्ल का प्रशासन वहां पे चलता था, क्योंकि बौद्ध धर्म में लगभग गणतंत्रात्मक शासन ही रहा है, ना कि जनतंत्रात्मक। कोई राजा वर्ग नहीं रहा है वहां पे। उस समय पे गणतंत्रात्मक शासन ही चलता था कुशीनगर में। जब कुशीनगर में पहुंचे तो इन्हें गौतम बुद्ध को आया देख करके एक व्यक्ति था, महाराज चुंद जिसका नाम था, महाराज चुंद।
और इसी का नाम सुभिक्ष भी था। ध्यान रखिएगा, इसके दो नाम मिलते हैं, एक मिलता है सुभिक्ष और एक मिलता है महाराज चुंद। तो महाराज चुंद ने क्या किया कि अपने अनुसार उसने भोजन बहुत शानदार बनाया और भोजन संपूर्ण बनवाने के पश्चात गौतम बुद्ध व अन्य भिक्षुकों को क्या किया, खिलाया गया। अब खिलाने के पश्चात इसने बनाया था शूकर माधव, इसको कहते शूकर मांद या कह सकते हैं सुअर का मांस, सुअर का मांस। अब गौतम बुद्ध तो एकदम निर्मल व्यक्ति, जिन्होंने कभी जीवन में मांस वगैरह तो खाया ही नहीं था, वो क्या जाने कि ये सुअर का मांस है। लेकिन जब उसने महाराज चुंद ने बड़े प्रेम से उसको अर्पित किया तो पहले तो गौतम बुद्ध ने अपना हाथ अड़ाया कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन उस महाराज चुंद ने काफ़ी विनती की कि मेरी पत्नी और हमने इसे मिल करके बड़े प्रेम से आपको बनाया है, तो तुरंत वो बोलते हैं कि फिर इसे मुझे दे दो। और थोड़ा सा वो लेते हैं और उसे खा लेते हैं और कहते हैं कि इस सूकर मांदव को, इस मांस को जमीन के धरती यानी धरती खोद करके गाड़ दिया जाए, वह किसी अन्य भिक्षुक को ना परोसा जाए। यह सुनकर महाराज चुंद बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उसके पश्चात सब कुछ जो है उन्होंने भोजन किया और वहाँ से निकल पड़े। और भोजन निकलने के पश्चात जो है उन्हें क्या हो गया, या उस समय पे कह सकते हैं डाइजेशन उनका गड़बड़ हो गया या पेचिस उनको पड़ने लगी, यानी कि ऐसी समस्या, निसार नामक रोग। निसार याद रखिएगा, अकबर की मृत्यु भी निसार नामक रोग से हुई थी, यानी पेट दर्द या पेट की तकलीफ की वजह से, और वही रोग जो है उनको हो गया। होने के पश्चात उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया और कहा कि आनंद, अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ चुका है, मुझे उस कुशीनगर में ले चलो और उनके वनों में ले चलो, मैं वहीं समाधि लूंगा। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे मरने के पश्चात, मेरे समाधि लेने के पश्चात महाराज चुंद एक निंदा के पात्र बनेंगे और उन्हें कई लोग कोसेंगे कि तुम्हारे यहाँ अंतिम भोजन जो है ये किया। क्योंकि आनंद को उन्होंने कहा भी कि महाराज चुंद के यहाँ मैंने जो भोजन किया वो मेरे जीवन का आखिरी भोजन रहा। और उन्होंने आनंद को ये बात भी कही कि आनंद, तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें ये खबर पहुंचानी होगी कि मेरे जीवन में, यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन में, उन्हें केवल दो ही भोजन सबसे ज़्यादा प्रिय लगे। एक सबसे पहला भोजन जो उन्होंने संन्यास धारण करने के पहले खाया था, और दूसरा वह भोजन जो महाराज चुंद द्वारा अर्पित किया गया। ऐसा कह करके वो उस समय पे अचेत अवस्था में चले गए और आनंद जो था बड़ा अचंभित रह गया कि आज गौतम बुद्ध ने कैसी बातें कह दी। उन्हें वन में लाया गया और वन में लाने के पश्चात वहीं पे उन्हें लिटाया गया। आप गूगल में अभी सर्च करिएगा गौतम बुद्ध की इमेज, तो गौतम बुद्ध की एक इमेज ऐसी भी मिलेगी जो एकदम निद्रा की मूर्ति में ऐसे हाथ लगाए हुए लेटे हुए हैं। तो वो दरअसल उनकी आखिरी फोटो मानी जाती है, आखिरी इमेज मानी जाती है कि उन्होंने लेटे हुए इसी प्रकार की अवस्था में अपनी समाधि को ग्रहण किया। और रात्रि को 12 बजे या 3 बजे के समथिंग कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इतिहासकारों का ऐसा कहना है, जब आप उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किए और वहीं पर सबसे अंत में एक व्यक्ति रहा है जो सन्यासी रहा है, जिसकी चर्चा उन्होंने पहले ही आनंद से कर दी थी कि मैं अपने आनंद से जो की थी वो यह की थी कि मैं अभी जीवन का आखिरी उपदेश उस व्यक्ति को दूंगा। उसके पश्चात उन्होंने क्या किए, उसे उपदेश दिए। उपदेश देने के पश्चात उन्होंने समाधि को ग्रहण किया और लगभग ईसा मसीह के जन्म के 483 ईसा पूर्व उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यानी इस उनकी मृत्यु को ही, उनके निधन को ही बुद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण।
दोस्तों एक और घटना बताता हूं। एक बार कहा जाता है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों आमने सामने आ गए थे, ऐसा कहा जाता है, चूंकि समकालीन थे। घटना, छोटी सी कहानी आपको बताता हूं कि अब जब दोनों आमने सामने आ गए अपने शिष्यों के साथ में, उनके भक्त फॉलोअर्स जो है थे, और एक ही वृक्ष के नीचे दोनों बैठे, और ये कहा गया, सभी विचार करने लगे कि आज बहुत बड़ा ज्ञान का उपदेश सभी को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, सभी बैठे रह गए और सुबह से शाम हो गई, और शाम होते होते दोनों ने कुछ नहीं बोला, ना महावीर स्वामी ने बोला, ना गौतम बुद्ध ने बोला। अंततः रात भी हो गई और पुनः दिन हुआ, और दोनों अपने शिष्यों को लेकर के चले गए। और फिर आनंद ने जो है तुरंत पूछा गौतम बुद्ध से कि आपने उपदेश क्यों नहीं दिया, और ना ही महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, आपने तर्क वितर्क क्यों नहीं किया। तो गौतम बुद्ध ने बड़े ही आसानी तरीके से ये चीज समझाई कि मैं क्या बोलता और वह क्या बोलता, क्योंकि हम दोनों ही एक हैं। वह जो बोलता वो भी मैं ही बोलता, तो हम दोनों में कोई अंतर ही नहीं, तो बोलने की कोई बात ही नहीं। इसमें किस चीज का तर्क और किस चीज का वितर्क। तो ऐसी बात गौतम बुद्ध के बारे में कही जाती। तो दोस्तों अब एक चीज और आपको बता दूं, एक घटना छोटी सी, कि बुद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दिन जो माना जाता है वो बुद्ध पूर्णिमा को माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वैशाख महीने की पूर्णिमा, जो 12 महीने हैं, पहला महीना चैत्र पड़ता है, चैत्र के बाद आता है वैशाख। तो वैशाख महीने की वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म भी हुआ। इनको जो संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई वह भी वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन हुई। इनकी जो मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व, वह भी वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन हुई। इसी वजह से इस वैशाख महीने की पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और बुद्ध धर्म और यहाँ तक कि हमारे पूरे भारत देश में इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, और सभी लोग इस बुद्ध पूर्णिमा को बड़े अच्छे से इसका उत्सव मनाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये रहा है। अब मैं आपको बौद्ध संगीति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद इस वीडियो को अपन समाप्त करते हैं। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई हैं। चारों संगीत के बारे में चलिए ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा किताबों से, मैं आपको केवल ओरली बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली जो संगीति हुई थी वो किसके समय में हुई है? तो सबसे पहली संगीति हुई है अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु के समय में उस समय शासक कौन रहा है? वो अजात शत्रु रहा। अजात शत्रु के पश्चात मैंने दूसरे राजा का नाम बताया था। दूसरी जो संगीत, विशेष मैं नहीं बता रहा हूं, विशेष आप स्वयं पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि सर नहीं बता रहे, सर से न बनता होगा। भाई दिमाग है, कई लोग के सोचने का तरीका है, वो अलग चीज है। इतनी सारी चीजें मैं बता डाला जो आपको कहीं ना मिली होंगी। उतने में भी अगर ये कह दें कि सर संगीती नहीं बता रहे, पक्का सर को याद ना होगा, तो ये सब चीजें ना सोच लेना है। याद है, अब तुम लोग भी कुछ पढ़ो कि मैं ही सब पढ़ा दूं, कुछ चीजें आपको भी पढ़ना है। वही कहा, वही क्या कहा कि दुख का कारण है को दुख दूर करने के लिए शरीर को तपा लें इस समय में, तो आने वाला समय सुखमय होगा। तो थोड़ा आप भी तपाइए, मैंने तो तपाया। चलिए दूसरी संगीति हुई, उस राजा की कहानी मैंने बताई थी, कमेंट में आप बताइए। और कम उम्र के लिए रहा है, उसने भगवान बुद्ध को एक मुट्ठी मिट्टी भी दान में की थी। तीसरा सबसे महान राजा था अशोक, जो की संगीति हुई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक सम्राट के समय में, महान अशोक जिसे कहते हैं अपन, उसके बारे में मौर्य साम्राज्य में पढ़ लेंगे। और बुद्ध धर्म का विभाजन होने ही वाला था, लेकिन अशोक ने चूंकि तलवार इत्यादि का त्याग कर दिया था, शस्त्रों का त्याग कर दिया था, लेकिन बुद्ध धर्म में फूट पड़ ही रही थी कि अशोक ने कहा कि मैं तलवार केवल
उठाना छोड़ दिया हूँ, स्पर्श करना छोड़ दिया हूँ, लेकिन चलाते तो आज भी बनती है। इसलिए कोई ऐसा विरोध ना करें कि जिससे बौद्ध धर्म में दरार आए, अन्यथा मुझे पुनः तलवार उठानी पड़ेगी, तो फिर मैं उस समय सबका अंत कर दूंगा। तो इस वजह से अशोक के समय में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन नहीं हो पाया, और जो चौथी संगीति हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी, जिसने शक संवत को चलाया था। तो कनिष्क के समय में लगभग 100 AD के समय में माना जाता है कि बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी, और ये हुई थी कश्मीर कुंडल वन में। और इसी समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। इसके अलावा भी दोस्तों इसके पहले महासांघिक और वज्रयान इस तरीके से डिवाइड भी हुआ था, लेकिन उनके संघ बटे थे, ना कि विभाजन हुआ था। तो चौथी संगीति में फाइनली बौद्ध धर्म पूरी तरह से विभाजित हो गया, और उसके बारे में आप पढ़िएगा कि महायान और हीनयान शाखा में क्या विशेष अंतर होता है, कौन मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और कौन मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है, ये आप देखिएगा। मैं आपको एक बहुत विशेष घटना बता दूं कि बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने कभी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया। जैसे वेदों को उन्होंने पौरुषेय माना, अपौरुषेय नहीं माना। पौरुषेय और अपौरुषेय में क्या अंतर होता है दोस्तों? जैसे कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, वेदों को लिखा नहीं गया बल्कि वेद कहाँ हुए, अवतरित हुए हैं। और पौरुषेय का अर्थ होता है कि वेद क्या हुए हैं, आपके हाथों द्वारा लिखे गए हैं, पुरुष द्वारा लिखे गए। तो पौरुषेय और अपौरुषेय में क्या अंतर होता है, यही बेसिक डिफरेंस होता है। और बौद्ध धर्म ने माना है कि जो वेद हैं वो पौरुषेय हैं, यानी कि लिखे गए। ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा जैसी चीज को नहीं मानता, और पुनर्जन्म में विश्वास तो करता है। कुछ जगह पे पुनर्जन्म को वो मानता है, आत्मा जैसी चीज पर विश्वास नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो जातक कथाएं लिखी गई हैं वो बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाओं के बारे में बताती हैं। तो यही था दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। हमने लगभग 90% उसकी जानकारी ले ली है, और अपन इसी तरह रोमांचक वीडियो में रोमांचक तरीके से अगला वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें 16 महाजनपद और अन्य राजवंशों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।